हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके विद ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग करंट अफेयर की जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उसी को ध्यान में रखकर मैं करंट अफेयर लास्ट के 6 मंथ का यहां पर कवर कर रहा हूं, उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो एक चीज़ यहां पर समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो यहां पर अभी आपकी जो यूपीपी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एपीएस की परीक्षा का एडमिट कार्ड आ गया है, आरओ की होने वाली, तो सभी एग्जाम में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह है, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, विराट कोहली। तो आपको पता है वनडे वर्ल्ड कप हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है? मोहम्मद शमी ने लिया है। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। उस समय शमी ने 5 विकेट लिए थे, और वनडे वर्ल्ड कप में भारत की ओर से उसी मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस किस पे है? जैविक खेती, समुद्री भोजन का प्रसंस्करण, बाजरा या फिर डेयरी उत्पाद। इनमें से क्या है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का फोकस? तो देखिए, बाजरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन किया, तो उसमें बाजरा पर ज़्यादा फोकस किया गया है। देखिए, ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, और मोटे अनाज में ये प्रोटीन रिच है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, भारत के किस शहर को साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में जोड़ा गया है? ग्वालियर, मुंबई, कोझिकोड और कोलकाता। तो देखिए, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कोझिकोड जो है, केरल के कोझिकोड को एमपी के ग्वालियर को यूनेस्को में मान्यता दी गई है। प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ये 3 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस कारण से ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित रचनात्मक सूची में शामिल किया गया? यानी साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, संगीत में या गैस्ट्रोनॉमी। तो जो ग्वालियर को शामिल किया गया है वो किया गया है देखिए, कोझिकोड को संगीत, कोझिकोड को और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, जबकि ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी आंसर है संगीत। कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया है। अगला है, नवंबर 23 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट एआई सेफ्टी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, नई दिल्ली भारत, बकिंगम शायर यूनाइटेड किंगडम, लंदन या फिर सिलिकॉन वैली। तो देखिए, इनमें से कहाँ किया गया है? किया गया है बर्मिंघम शायर। जो बकिंगम शायर जो है ये यूनाइटेड किंगडम वहाँ पर है, और वहाँ पर इस चीज़ का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रेलवे ने देश के किस हिस्से में एक विशेष भारत के लिए गौरव ट्रेन यात्रा का संचालन किया है? पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य या उत्तर पूर्वी राज्य। तो ये जो भारत गौरव ट्रेन है वो किस जगह चली है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 16 नवंबर 2023 को दिल्ली से शुरू होकर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। अब उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं? आपने देखा होगा, बांग्लादेश के बाद जब इधर आप बंगाल की तरफ आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, 7 सिस्टर। अगला प्रश्न है, भारत में 31 अक्टूबर का क्या महत्व? देखिए, इस दिन हम लोग एकता दिवस मनाते हैं, और 31 अक्टूबर को क्या है? सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, सरदार पटेल जी का जो बर्थडे है वो उस दिन पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 148वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई थी, और भारत के पहले गृह मंत्री थे, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी को दिखती है? सॉरी, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। तो ये तो सभी को पता है, और किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मातृभूमि पुकारती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेम्पल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में, वही है एक केवड़िया में, जो आपको पता है किसकी? सरदार पटेल जी की है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में सेवा देने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा है? SU-30 MKI, MiG-21, मिराज 2000 या फिर तेजस। तो सुपरसोनिक लड़ाकू विमान इसमें कौन है? तो देखिए, यहाँ पर MiG-21 जो है भारतीय वायुसेना की सेवा में पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान होगा। ठीक है, 1963 में इसे शामिल किया गया था।
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? तो यानी जो उसमें जूरी होगी, जो निर्णय करते हैं किस फिल्म को क्या मिलना चाहिए, उसको हेड करने के लिए जो है उसमें कौन सा है? जोस लुइस, जेरोम पोलार्ड, शेखर कपूर या हेलन लीक। तो इसमें कौन हो जाएंगे? शेखर कपूर अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्यों में अध्यक्ष रहेंगे। सिनेमेटोग्राफर जोस लुइस अल्काइन और फिल्म निर्माता जेरोम पोलार्ड, कैथरीन डुसार्ट, हेलन लीक, ये इतने मेंबर हैं। शेखर कपूर जी इसमें अध्यक्ष हैं। अगला है IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए पहली बात तो ये यहाँ पर फिल्म के क्षेत्र में है, यानी कह सकते हो कि फिल्म के क्षेत्र में है, तो बट किसको मिला है? निर्देशक, छायाकार या फिल्म या अभिनेता? तो देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विजेता का चयन करेगी जिसमें गोल्डन पीकॉक, तो यानी जो फिल्म सबसे बेस्ट होगी उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलेगा। अगला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या था? न्याय के लिए लड़ो, नौकरशाहों को ना कहें, भ्रष्टाचार को ना कहें, या राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, पारदर्शिता का जश्न मनाना। तो इसमें क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने यहाँ पर क्या किया है कि 5 नवंबर तक, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जागरूकता सप्ताह मनाया है। अगला है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म को मनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये आपको पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मैंने यहाँ पर अब पूरी कोशिश की है कि जिससे कि आपके सारे सेगमेंट को मैं कवर कर लूँ। और अभी ध्यान में रखिएगा, आपकी जो APS परीक्षा है उसके लिए रिवाइज कर लीजिए, और RO की जो परीक्षा होगी 11 तारीख को, और UPP की परीक्षा जो निर्धारित है उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आप करंट को लिख के लीजिए, सब ऐसे ही आते हैं, और जितने भी मैंने पुराने वीडियो कराया है वो सब रिसेंट मैंने अपडेट करके कराया है, और जल्दी से जल्दी जो लोग नहीं देखे हैं जाके सारे वीडियो देख लें। मैं छोटी वीडियो इसलिए रखता हूँ जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। स्टार्टिंग में मैंने 10 किया था, अब मैं 15 से 25 क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन को बाइलिंगुअल कर दूंगा जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।